चलिए जेएस एजुकेशनल एकेडमी पर आप लोग का स्वागत करते हैं। और आज हम बताएंगे क्लास 10 का साइंस बताएंगे। और साइंस में आज कार्बन और कंपाउंड का मेन टॉपिक बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप, प्रकार्यात्मक समूह। चलिए आज देखते हैं प्रकार्यात्मक समूह किसी हाइड्रोकार्बन में किस तरह से काम करेगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। हाइड्रोकार्बन यौगिक से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को रिमूव करके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं, उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। चलिए ये तो ठीक है। अब आगे बताते हैं कि कुछ कार्बन यौगिक में कुछ प्रकारात्मक समूह होते हैं। जैसे यहाँ पर हम सभी को लिस्टिंग करके रखा हूँ, एक एक करके बात करते हैं। CnBr क्लोरीन, ब्रोमो, ब्रोमीन और आयोडीन है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसको रखा गया हेलो ग्रुप में रखा गया है। किस ग्रुप में? हेलो ग्रुप में। Cl से क्या होगा? क्लोरो, ब्रोमीन से ब्रोमो और I से आयोडो। और कुछ है तो ऑक्सीजन बेसिक पर कुछ फंक्शनल ग्रुप को क्रिएट किया गया है, जिसमें एक है एल्कोहल, दूसरा एल्डिहाइड, तीसरा कीटोन, नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब ये किस तरह से वर्क करता है सभी का हम फार्मूला लिख रखे हैं, एक एक करके हम सभी पर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकार्यात्मक समूह किस तरह से वर्क करता है। चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक यौगिक लेते हैं, कार्बन का यौगिक है। चलिए एक कार्बन का स्टेट चेन को दिखाया हूँ। स्टेट चेन से रिलेटेड वीडियो हम पिछले में डाल चुके हैं, पिछले वीडियो में आप इसे देख सकते हैं। और इसे हम कंप्लीट करेंगे हाइड्रोजन से, इस तरह से। ये हाइड्रोजन से इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं और इस तरह से हमने इसका बॉन्ड पूरा कर दिया। दैट मीन्स सभी कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, सभी में अष्टक पूरा हो चुका है। अब देखिए डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है। डिफिनेशन में कहता है कि हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु क्या करेगा? प्रतिस्थापित, मतलब कि एक हाइड्रोजन एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा ले और वहां पर कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए, कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए। जैसे चलिए हम इसको हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का हम इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर को सबसे पहले देखेंगे, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर को। और एक बॉन्ड किससे बनाता है? इससे। चलिए ये है क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने? 7। 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब है कि क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की हाँ तो एक इलेक्ट्रॉन को किसी से ले लेगा, हाँ तो फिर वह शेयर करेगा। तो अब इसमें आते हैं, इस हाइड्रोजन की जगह पर एक क्लोरीन आता शिफ्ट हो जाएगा। अब क्लोरीन शिफ्ट हो जाएगा तो इसका ये तो अपना इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से था और एक इलेक्ट्रॉन अपना भी था। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन के माध्यम से शेयर करेगा और ये क्या बनाएगा? यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। और इस तरह से क्लोरीन भी अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेगा और इस तरह से एक नया कंपाउंड फॉर्म हो गया। सबसे पहले हम इस बात को देखते हैं, जब यहाँ पर हाइड्रोजन था, सपोज करते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या था? हाइड्रोजन। तो इसका नेमिंग कर लेते हैं, इसका नेमिंग कर लेते हैं। इसका नेमिंग हो जाएगा 1 2 3 4 है। और ये है एल्किन का, एल्किन नहीं एल्केन का है। किस ग्रुप का है? एल्केन का है। एल्केन ग्रुप में अस्टिल चेन का है। क्लियर? ये बात पहले बता चुके हैं। अब इसका नेमिंग करते हैं 1 2 3 4, तो हो जाएगा ब्यूट। ब्यूट प्लस ANE, इस तरह से इसका नाम हो जाता है ब्यूटेन। इसका नाम हो गया ब्यूटेन। इस कंपाउंड है, इसका नाम हो गया ब्यूटेन। अब अगर यहाँ पर से एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन को रिमूव करके हटा देता है और आपने इस जगह शिफ्ट हो जाता है, आपने इस जगह पर आकर शिफ्ट हो जाता है, तो अब इसका फार्मूला चेंज हो जाएगा, नेम भी चेंज होगा। अब इसका नाम देखते हैं कैसे होता है। नेमिंग प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा बताएंगे। अभी हम नेमिंग प्रोसेस नहीं बता रहे हैं, अभी हम सिर्फ आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता रहे हैं।
फंक्शनल ग्रुप कैसे वर्क करेगा। एक इसका नेमिंग भी देखते हैं। एक Cl है मतलब क्लोरो, क्या आएगा क्लोरो। सबसे पहले इसके आगे से हो जाएगा क्लोरो, क्लोरो 1 2 3 4 ब्यूटेन। इसका नाम जो है, इसका नाम क्या हो गया क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर, किस तरह से बन गया, एक क्लोरो ब्यूटेन हो गया। चलिए एक एग्जांपल से हम दूसरे को क्लियर करते हैं। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इस बार जो हम एग्जांपल लेते हैं वो लेते हैं Br से, ब्रोमीन से लेते हैं, है ना। कैसे इसमें वर्क करता है देख लेते हैं। एक जनरल हम ले लेते हैं C। आज अभी ये बताते हैं आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्टेट खींच करके एक बार 1 2 3 4 और नेक्स्ट C में कितना 1 2 3 4। हर कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। एक कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन। इसको ऑक्टेट पूरा करना है, हाइड्रोजन से करवाते हैं 1, इस हाइड्रोजन से 1, इस हाइड्रोजन से 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। चलो इस हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाते हैं। तो एक बॉन्ड बन गया, ये आपने सेल को पूरा किया इसी प्रकार से। फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए और इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया और इस तरह से इसने पूरा कर लिया। अब इसमें आते हैं, बॉन्ड बनकर रेडी हो गया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसी को कहते हैं। अब इससे आगे हम अगर लिखते हैं सेट करके C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H 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 सिंगल बॉन्ड H। अब इसका नेमिंग कर लेते हैं। अस्टेट चेन है 1 2, अस्टेट चेन है ना। तो 1 2 इथेन E प्लस A एंड क्या बन गया इथेन। अब हम देखते हैं कि ब्रोमो का बिहेवियर देखते हैं। ये जो ब्रोमीन है ना, इसका देखते हैं कि एक किस तरह से एग्जिस्ट करता है। ब्रोमो पर आते हैं Br, है ना। ब्रोमो में कितना होता है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसे भी कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगा, ऑक्टेट पूरा करने के 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगा। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। क्लियर, चलिए एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इस हाइड्रोजन यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाएगा, इसको हटा देगा और एक ब्रोमीन यहाँ पर आकर सेट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से अपना ऑक्टेट को पूरा कर दिया। और यहाँ पर इसी प्रकार से इसमें Br, हम सिर्फ वहाँ पर सिंगल बॉन्ड को दिखा देंगे, बाकी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन अभी और है जो किसी के साथ शेयरिंग में नहीं आया। अब इसका नाम डालते हैं ब्रोमो, सीधा नाम आएगा इसमें। इसका प्रीफिक्स होता है ब्रोमो, तब ब्रोमो, इसमें भी ब्रोमो। इसका नाम क्या हो गया ब्रोमो इथेन। इसका फार्मूला अगर लिखना चाहते हैं C2, C2 है, ये कितना है 6 6 से नहीं होगा, 1 2 3 4 5 होगा, एक कम होगा ना। और फिर क्या आएगा अरे C2H5Br, इसका नाम क्या रहेगा ब्रोमो इथेन। क्लियर, इस तरह से हम अभी दिखा रहे थे आपको अस्टेट चेन में, अरे एल्केन ग्रुप में। हम इसी तरह से एल्कीन ग्रुप में कर सकते हैं, फिर इसी तरह से हम एल्काइल ग्रुप में कर सकते हैं, इसी तरह से हम ब्रांच ग्रुप में कर सकते हैं, इसी तरह हम इसको साइक्लिक में कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हम इस तरह से कंपाउंड को बना सकते हैं। चलिए अब आपको हम एक दूसरा दिखाते हैं। एक हम फंक्शनल ग्रुप, पहला फंक्शन जिसमें हेलो ग्रुप में रखा गया है क्लोरो ब्रोमो, इसी प्रकार से आयोडीन होगा। अब हम दिखाते हैं एल्कोहल। एल्कोहल के लिए क्या दिखाया गया है सिंगल बॉन्ड OH। पहले इस पर बात करते हैं सिंगल बॉन्ड OH कैसे एग्जिस्ट किया है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में 1 2 3 4 5 6 और हाइड्रोजन में कितना 1। तो ए तो इससे मिलकर बॉन्ड बना लिया। अब इसे बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब गिनती में देखेंगे हम लोग, इसका ऑक्टेट अभी पूरा नहीं हुआ है, इसे 8 इलेक्ट्रॉन का किसी दूसरे से शेयरिंग करने की जरूरत
है, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये कितना हुआ 7। अगर किसी दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा और शेयर कर लेगा तो ये अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेगा। चलिए अब दिखाते हैं इसी तरह से हम इस बार हम ले लेते हैं दूसरा सी। हम इस बार इलेक्ट्रॉन रोटेशन खींचना लंबा काम है, हम सीधा खींचते हैं सी डबल बॉन्ड सी, हाइड्रोजन से कंप्लीट, हाइड्रोजन से कंप्लीट 1 2 एक इधर से लेते हैं 3, एक और इसमें हाइड्रोजन की आवश्यकता है। क्लियर? अब क्या करेंगे, यही जो है ना इसको प्रतिस्थापित कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन को वहां से हटा देगा और एक उसके जगह पर ये शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे भी तो एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जब इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो हट गया, इसको हटा देगा और एक खुद यहाँ पर आकर इसको हम सीधा मैंने शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख रहे हैं सिंगल बॉन्ड OH, मतलब ओवरऑल OH पर कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, एक पेयर में आ जाएगा तो शेयर करता है तो सीधा हो जाता है यहाँ पर O। अब इस तरह से हो गया। अब इसका हम नेमिंग कर लेते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं C 1 2 3 H 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 ही होगा 1 2 3 4 5 6 है, फार्मूला भी है और लास्ट में क्या आएगा O, हमारे C3H6 O। इस H की गिनती ना यहाँ पर नहीं करनी है, इस H की गिनती यहाँ पर नहीं करनी, इस H से अलग ही रहेगा। OH जो है ना OH ही है, बात हमको बता रहा है या किस ग्रुप का एल्कोहल ग्रुप का है, से हम इसको यहाँ पर गिनती नहीं करेंगे, नेमिंग कर लेते हैं, नेमिंग करते हैं 1 2 3 फिर है ना तो क्या आएगा प्रो प्लस ये कौन सा ग्रुप में एल्किन में है, एल्किन में नहीं है, एल्किन है, पर एल्किन में क्या रास्ता आ रहा था और अब इसमें कौन सा ग्रुप लग गया है एल्कोहल। एल्कोहल का अभी हम आपको नेमिंग बताएंगे, नोमेनक्लेचर क्या हिसाब से होता है। फिलहाल अभी हम आपको बताएं एल्कोहल में अगर आता है तो -E होता है, E को रिमूव करके OL को ऐड करते हैं, E रिमूव प्लस OL, तो इसका नाम बनेगा प्रोपीनॉल। क्या हो गया प्रोपीनॉल। क्या समझ आया कैसे व्यवहार कर रहा है, इसका नाम हो गया प्रोपीनॉल। अभी हम इसका आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि इन सबों में नोमेनक्लेचर सिस्टम क्या होती है। इसमें अल्कोहल में लास्ट में E रिमूव होकर OL आता है, इसमें E रिमूव होकर ये आता है। ये आपको बताएंगे जब आगे वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगी किस तरह से क्या नोमेनक्लेचर सिस्टम होती है। तो मैं एक और एग्जांपल के माध्यम से आपको बताया कि फंक्शनल ग्रुप कैसे बिहेव करता है। तो फंक्शनल ग्रुप में आपको याद रखना है ये सब सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड I। इसी प्रकार सिंगल बॉन्ड OH जो अल्कोहल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल बॉन्ड CHO जो एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड एक किसको करेगा कीटोन को, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को करेगा सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड OH। तो अभी दो चलिए अब इस प्रकार से हम सभी आगे वाले वीडियो में आपको यह क्लियर करके दिखाएंगे कि फंक्शनल ग्रुप कैसे बिहेव करेगा, एक एक करके सभी ग्रुपों पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। चलिए धन्यवाद।